आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सोनू सूद पर आरोप है कि इनके फंड का सोर्स एक रहस्य है। सोनू, आपने बहुत अच्छा काम किया, लाखों मजदूरों को घर भिजवाया, स्टूडेंट्स को हेल्प की। ये सब बगैर पैसे के तो होता नहीं, तो कहाँ से आता है वो पैसा? जैसा आपने बोला सर, बहुत पैसे चाहिए ये सब करने के लिए। जब मैं शुरू किया तो मुझे पता था कि जिस लेवल का डिमांड आ रही है लोगों की काम की, ये तो 2 दिन भी नहीं आप सरवाइव नहीं कर सकते जिस लेवल पे आ रहा था। तो मुझे लगा कि इसको जोड़ें कैसे। तो मैंने जितने ब्रांड्स, मैंने जैसे बोला कि मेरे जितने ब्रांड्स, आप अगर बात करें ऐसा कोई ब्रांड जिनके साथ मैंने नहीं काम किया, जिनको मैंने साथ में अपने साथ डोनेशन पे नहीं लगाया। मैंने हॉस्पिटल्स को, मैंने डॉक्टर्स को, मैंने कॉलेजेस को, मैंने टीचर्स को, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, मैंने इसको एक्सपोर्टर्स को, हर बंदे को उसके काम में लगाया कि आप जुड़ो कैसे है। नौकरी देनी है, चलो इतने लोगों को काम देनी है। मेरी अपीयरेंसेस चाहिए, मैं फ्री में करूँगा, चलो ये करो। वो जुड़ते गए अपने आप होते गए। अभी भी हम लोग जितने अगर आप देखेंगे, ऐसा मुझे किसी ने बोला कि आप या तो एक चीज़ चुनो, या तो एजुकेशन चुनो, या आप मेडिकल चुनो, या आप जॉब चुनो। आप सब नहीं कर सकते। बड़े मेरे को NGOs ने फ़ोन किया कि सोनू, देश की 160 करोड़ आबादी है, ये आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो मैंने बोला कि जो मेरे घर पे नीचे आता है, मैं उसको मना तो नहीं कर सकता। तो आज आप देश के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी छोटे से छोटे ज़िले, छोटे से छोटे स्टेट, कोई कहीं पे भी आप बोलें, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इलाज करवा सकता हूँ, मैं उसको जॉब दिला सकता हूँ। आप एक फ़ोन करेंगे, मैं करवा दूँगा। सोनू, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। इतने सारे लोगों के लिए बसेस का इंतजाम करना, इतने सारे लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम करना, फिर आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि 4000 स्टूडेंट को किर्गिस्तान से लाए, तजाकिस्तान से लाए, मॉस्को से लेबरर्स को लाए, ये सब हवाई जहाज में आए। राइट। ये कोई सस्ता काम तो नहीं है। जिन के पास अफोर्ड कर पा रहे थे, दे पेड फॉर द टिकट्स। ऐसा नहीं कि मैंने सबको टिकट्स दी। मैंने बोला कि आप जो अफोर्ड करते हैं करो, जो नहीं अफोर्ड करते वील मेक श्योर वील लेके आए। तो उसके बाद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इनमें से कोई फ्लाइटें नहीं उड़ रही थी सर। तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई ऑफिस, उन देशों के ऑफिस एम्बेसडर जिनके साथ मैंने नहीं बात की, मैं 24 घंटे सिर्फ यही काम करता था, एयरलाइंस की परमिशंस और उनको लाने में। अपने आप होता था, बट हाँ लगे भी हैं बहुत फंड्स, पर बहुत लोगों ने खुद जो अफोर्ड करते हैं, दे ऑल्सो पेड फॉर। आप कह रहे हैं कि 400-500 लोग रोज आपके घर के बाहर आते हैं, हर एक की अलग अलग तरह की डिमांड होती है, तो कैसे पूरा करते हैं? कोई कहता है कि मेरा घर बनवा दो, आप किसी कहते हैं जो ट्रैक्टर दे देता हूँ, तो सब चीज़ में खर्चा तो होता ही है। सर खर्चा होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समय पहले दुबई गया, और जब मैं लैंड किया तो वहाँ पे इमिग्रेशन में जा रहा था, तो एक जेंटलमैन मेरे पास आए, कहते सर मैं, माय नेम इज़ मिस्टर विल्सन, एंड मैं फलाने हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, सो कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। तो उन्होंने सेल्फी वेल्फी मेरे से लिया, तो बोले कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, और आपने हमारे एक बैंगलोर के अंदर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था, और एक केरला के हमारी ब्रांच के अंदर आपने एक किसी का लिवर ट्रांसप्लांट कराया था, और आपने पैसे दिए थे, विच इज़ कमेंडेबल, एंड वी वांट यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर। तो मैंने बोला कि सर कल हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, और ब्रेकफास्ट में हमारी दुबई में मीटिंग हुई, तो डायरेक्टर्स एंड ऑल केम कि सर हम लोग आपको इतनी अपीयरेंस चाहते हैं, हम लोग ऐसी ऐड शूट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, तो कितना फीस होगा, ये तो नंबर्स वगैरह की बात होने लगी। मैंने बोला कि काम कीजिए सर, आपके यहाँ पे बेस्ट सर्जरीज होती हैं जो मैंने करवाई हैं, सो मुझे, मेरी फीस 0 है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप मुझे लिवर ट्रांसप्लांट जो है 50 स्पॉन्सर करके दीजिए। एक लिवर ट्रांसप्लांट 28 लाख रुपए का आता है सर। उन्होंने 50 लिवर ट्रांसप्लांट स्पॉन्सर किए, जो 12.5 करोड़ के लिवर ट्रांसप्लांट है सर। 19 लिवर ट्रांसप्लांट आज भी हम लोग करा चुके हैं, और आज भी हम लोग नेशनल चैनल पे बैठे हैं। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, कोई बंदा कहीं पे जो अफोर्ड करता है, जिसकी जो 200 रुपया लेबर लेता है, अपने बच्चे का 25-28 लाख का ऑपरेशन नहीं करा सकता, आज भी हम लोग उनको फ्री में कराते हैं। और अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी, आई एम सेइंग ऑन द नेशनल मीडिया, प्लीज़ कॉल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन सर। सोनू, मैं आपके जवाब देखता हूँ, आप जो लोगों को जवाब देते हैं, किसने कहा मुझे ट्रैक्टर दे दो, आप कहते हैं कल पहुँच जाएगा। किसने कहा मेरे घर की छत बनवा दो, आप कहते हैं परसों बन जाएगी। किसने कहा कि मेरा ट्रांसप्लांट करवा दो, आप कहते हो अगले हफ्ते हो जाएगा। इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं सुनता। सर वो भगवान ही सुनता है सर, मैं तो जरिया हूँ सर करवाने का, वो तो मेरे से थ्रू करवा देते हैं। और आपकी वेबसाइट पर मैं देखता हूँ कि कितने लोगों के आपने
ट्रांसप्लांट करवाए, कितने लोगों के आपने हार्ट ऑपरेशन करवाए। अब तो आप सुपरमैन हैं क्या रॉबिन हुड हैं, कहीं से लूट के किसी को देते हैं? सर कॉमन मैन हूँ सर वो इम्पोर्टेंट है। हमने सर मैं करीबन जब हम लोग कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से जुड़े थे। आज भी एक एक आदमी का आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके जो भी उनके पास वो आज भी मेरे पास रिकॉर्ड्स के अंदर रहता है मेरे पास। तो उन लोगों, वो गरीब लोग थे सर, और जब उनको पहुंचाया तो उनके अंदर एक जुनून अलग था कि सोनू भाई आपने हमें पहुंचाया, हम लोग आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। और जब हमने कोविड के अंदर दवाइयाँ पहुंचानी शुरू की, इंजेक्शंस पहुंचाए थे हमने, मेरे पे केस भी कर दिए थे लोगों ने कि यार बाकियों को इंजेक्शन मिलते नहीं, इसको पता नहीं कहाँ से इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो हमने चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो या दवाइयाँ हो, तो ये गरीब लोग सर साइकिलों पे उठाकर छोटी छोटी जगहों से, मतलब आप कोई भी ऐसी स्टेट बोलिए, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, मतलब वो बेचारे 50,000 60 किलोमीटर जाते थे देने के लिए कि यार सोनू भाई आपने हमारी मदद की थी, अभी किसी को ज़रूरत है हम पहुंचाएंगे। मेरे को सर रात को 2:30-3 बजे, मतलब लोगों को टाइप भी नहीं करना आता था, सिर्फ एक फोटोग्राफ आती थी, किसी के ऑक्सीमीटर हाथ पे लगा हुआ है और ऑक्सीजन लेवल उसका बता रहे थे कि 52 है, बस कुछ कोई मैसेज नहीं, कोई हेल्प नहीं, एक रैंडम मैसेज आता और हम लोग रात को फ़ोन करके उसको करवाते। तो इसलिए करवा पाए क्योंकि जो हमारा उस दौरान नेटवर्क जुड़ा, जो आज भी जुड़ा हुआ है, वो गरीब लोग हैं जो खुद तकलीफ़ों में हैं, और इसलिए वो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे ज़रिए किसी की तकलीफ़ दूर कर सकते हैं सर। सोनू, कुछ सरकारी रिकॉर्ड से कुछ फिगर्स मेरे पास आई हैं जी सर, आपकी कंपनी के बारे में। 2020-21 में आपको 12.5 लाख रुपए का डोनेशन मिला जी सर, और 2021 में अप्रैल से सितंबर, इन 3-4 महीने के बीच में 20 करोड़ का डोनेशन आया जी। तो ये कैसे फिजा बदली? सर फिजा इसलिए बदली क्योंकि लोगों ने देखा कि मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की, और उसमें 80% डोनेशंस मेरी खुद की हैं सर। जितने मैंने बड़े ब्रांड्स किए, मैंने उनको बोला कि आप डोनेट करो, और उसके अगेंस्ट आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज़ की भैया मैं आज आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ये रहा डॉक्यूमेंट साइन किया, ये आप डोनेट करो अगेंस्ट एनीथिंग। कॉलेजेस में डायरेक्ट डोनेट करो, हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट डोनेट करो, फाउंडेशन में करो, कहीं पे भी करो। सो 80% जो थे वो मेरे खुद के डोनेशंस के आए हुए थे। वो इसलिए भी बना कि लोगों को विश्वास लगने लगा कि ये जो बंदा है, अगर हम इसको 1 रुपया भी देंगे वो सही जगह जाकर लगेगा। और मैंने आज तक किसी भी जगह पर किसी को बोला नहीं कि आप मुझे डोनेशन दो। ये बहुत सारे लोग वो थे कि यार सोनू आप अच्छा काम अकेले क्यों कर रहे हो, हम करना चाहते हैं। मैंने बोला कि आप काम कीजिए, फलाने हॉस्पिटल में दे दीजिए, आज आप अपोलो हॉस्पिटल में बात कर लीजिए, आप आज मैक्स हॉस्पिटल में बात कर लीजिए। मैक्सिमम लोग जो मुझे कई बार एक इनवाइट करते थे कि भैया आप हमारे गेस्ट आ जाओ, तो मैं बोलता था काम कीजिए, हॉस्पिटल के नाम का चेक दे दीजिए, मैं किसी ना किसी का इलाज करा दूंगा। तो एडवांस में वहाँ पे चेक्स पड़े रहते थे, इलाज हम सिर्फ मरीज भेजते थे वहाँ पे। तो इसलिए सर वो जमा होते ही गया। बट लाइक आई सेड कि कुबेर का खजाना तो है नहीं सर जो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, बट कोशिश यही करता रह रहा हूँ कि जोड़ता रहूँ, जितना हो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचता रहूँ। तो पता नहीं सर कैसे हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं अपनी कई बार वाइफ से बात करता हूँ या अपनी परिवार से बात करता हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि कैसे हो रहा है। बट मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि जो 20 साल में मैंने फिल्में की होंगी 100 के करीब अलग भाषाओं में, वो सबको भी इकट्ठा कर लो ना सर, वो जो अभी कर रहा हूँ वो 1% भी नहीं है उसका सर। तो ये जो दुनिया कमाल है। लेकिन मैं सुना कभी बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आती हैं जी। एक लड़के ने लिखा कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवा दीजिए। सर बहुत लोगों की मिलवाया मैंने, वैसे सच्ची बोलूँ तो आपको मैंने करवाया सर, बहुत लोगों को मिलवाया भी, ऐसी बात नहीं है वो। मैं और एक बच्चे ने लिखा कि पापा कह रहे हैं कि मम्मी को थोड़े दिन नानी के घर भिजवा दीजिए। सर देखिए यही ऐसे रिश्ते जोड़े सर लोगों ने। बट मैं खुद अपने मैसेजेस लिखता हूँ। मेरा कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो कोई मेरे लिए टाइप करती है, मैं खुद ही लिखता हूँ और इमोशन में आकर। तो कैसे जवाब देते हैं? एक मैसेज मैंने देखा कि विलियमसन बहुत मार रहे हैं, इनको पेविलियन वापस भिजवा दीजिए। हाँ सर, तो वो भी था सर। वही मैं सर मुझे लगा कि मैं ये जो लोग हैं जहाँ पर भी हैं, वो एक उनको अगर मैच देख रहा है तो उसको लगता है यार हमारे साथ सोनू सूद बैठा मैच देख रहा है यार। अगर कोई हस्बैंड वाइफ बैठे हों तो उनको अगर आपस में झगड़ा हो गया तो उनको लगता है कि शायद सोनू सूद साथ में बैठा हो, चल बेटा मेरे को घर छोड़ के आ। सो आई फील कि वो जो फीलिंग है बड़ी कमाल की है। एंड अब ये भी कमाल की फीलिंग है कि मैं घर में फंसा हुआ हूँ, सोनू सूद मुझे शराब के ठेके तक भिजवा दो। तो वो भी ट्वीट आया था कि मुझे शराब के ठेके तक पहुंचा दो। तो मैं बोला कि तो शराब के ठेके पर तो खुद पहुंच जाए, जब टल्ली हो जाए घर मैं पहुंचा दूंगा। किसी ने लिखा कि मेरा 7 साल का बेटा टीवी पर फिल्म देख रहा था जी। जिसमें
हीरो सोनू सूद की पिटाई कर रहा था तो उसने टीवी तोड़ दिया, या तो सोनू जी नया टीवी दिलवा दीजिए। तो मैंने सर उसका ही जवाब दिया था, मैं कि अगर ऐसे टीवी टूटे तो फिर सर टीवी टूटेगा और मेरा काम यही होएगा लोगों को टीवी पहुंचाने का ही सर। तो वो किया था सर, आंध्रा में किसी ने तोड़ दिया था सर। या इतना प्यार आपको लोगों ने दिया है, एक रैप बिहार के लोगों ने बनाया है, वो मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें पता चलता है कि कितना प्यार सोनू सूद से लोग करते हैं। सुपर। वो भी पूछ रहे हैं ऐसे कैसे कर पा रहे, पैसे कहाँ से आ रहे। सर ऊपर वाला दे रहा है सर, देखिए अभी आपके सामने ही है। पहले मैं जैसे बोला कि हमें लगता था कि पंजाब से आए हैं, नाम हो जाए, एक्टर है, लोग जानने पहचानने लग जाएं आपके नाम से, वो बहुत, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पर जब आप ये इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते तब आपको लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको बताया कि 2 फेजेस में था, एक फेज़ वैसा था कि जब मैं फिल्में शूट कर रहा था, कोविड आया, और जब मैं वापस उसी सेट पे आया, वो सेट अचानक छोटे लगने लगे सर। वो ऐसे लगने लगा यार, अरे इसके पीछे भाग रहे थे क्या आज तक, इसके पीछे इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये तो वो नहीं है जो मैं ढूंढने आया था। सो आई थिंक अवेकनिंग ऑफ लाइफ होता है सर। और फिर कई बार आपको वही चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं, और फिर आज आपके सामने पहुंच जाता हूं सर मैं। हमारी दुआ है आप ऐसे और काम करते Thank you, रहें, sir. लेकिन इल्जाम मेरे पास अभी और हैं। सर बिल्कुल सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।